नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 67वीं क्लास है। मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है। हमने समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया है, समद्विबाहु, समबाहु और आज का विषय है विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने भिन्न भिन्न, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सकलेन ट्रायंगल होती है ये विषम बाहु, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे मैं कहूं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 3, 4, 5, जैसे मैं कोई भुजा लिख दूं। तो एक तो विशेष बात यह ध्यान रखना है कि यदि तुमने विषम बाहु का एरिया निकालना सीख लिया और तुम्हें समद्विबाहु का याद नहीं है, समबाहु का याद नहीं है, समकोण का याद नहीं है, तो दुनिया की किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस विषम बाहु से निकाल सकते हैं। और इसका केवल एक सूत्र होता है और बाकी सूत्र तुम्हें याद है या नहीं है उनको भूल जाओ, लेकिन इसको कभी मत भूलना, क्योंकि हर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकलता है। यहां ए बी सी तो तीनों भुजाएं हो गई और एस हो गया, सेमी पैरामीटर होते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं का जोड़, 5, 4, 9, 3, 12, 12 का आधा करोगे, 12 का आधा करोगे तो एस का मान आ गया 6। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। एस की जगह लिखेंगे 6 गुणा 6 में से ए घटाएंगे, ए कोई भी बी कोई मान लो जी। 6 में 4 घटाएंगे 2, 6 में 3 घटाएंगे 3, 6 में 5 घटाएंगे 1, 6 दूनी 12 तिया 36 और 36 का रूट निकालेंगे 6 वर्ग मीटर। ऐसे निकालेंगे। और ये सूत्र समबाहु में भी लगाओ, जैसे अभी मैंने समबाहु बताई थी। समबाहु की प्रत्येक भुजा 6 मीटर दे रखी थी। इसका मैंने सूत्र लगाया था √3/4 ए स्क्वायर, ये लगाया था। और सोल्व करने के बाद √9√3 आया था अभी, इससे पहले पिछली क्लास में। तो यदि तुम्हें ये सूत्र याद नहीं है तो इससे भी इसका क्षेत्रफल वही आएगा, 9√3 आएगा। पहले वही एस निकालेंगे, 6 दूनी 12 36 18, आधा करेंगे 9 गुणा 9 में 1 घटाएंगे 3 घटाएंगे फिर 3 घटाएंगे फिर 3 6 घटाएंगे फिर 3। तो ये हमेशा गुणा नहीं करना है तुम्हें। जब भी सकलेन का एरिया निकालोगे तो इस 9 के टुकड़े बनाओ या फिर 9 का वर्गमूल निकालो 3, इसका भार कर दो 3 और 2 के जोड़े में बाहर आ जाता है। 2 3 है, 1 3 बाहर आ गया और अंदर 1 3 रह गया। एक अंक हमेशा रूट में रहता है, बाकी 2 के जोड़ों में से बाहर निकल जाता है। इससे भी निकाल लो हीरो सूत्र, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक हीरो सूत्र समद्विबाहु निकाल लो तो भी यही आएगा, समकोण तो ये फॉर्मूला सब जगह रहेगा। जैसे मान लो यहां दे दी, यहां 9 दे दिया, तो अब क्या करेंगे इसको देखो कैसे, 1-2 सेकंड में आंसर निकालेंगे। 9 और 5 14, 4 18, या फिर यहां दे दिया 9 और 5 14 और 6 20, 20 का आधा क्या हो गया 10, यहां 10 लिख दिया। 10 में 9 घटाओगे 1, 10 में 6 घटाओगे 4, 10 में 5 घटाओगे 5। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तुम्हें, कैसे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 5 को 5, 2 5 है, 1 5 बाहर आ गया, 2 2 है, 1 2 बाहर आ गया, अंदर रह गए 1 2, तो इसका आ जाएगा 10√2। ये क्षेत्रफल। तो हमेशा विषम बाहु का क्षेत्रफल हमें हीरो सूत्र से निकालना है और हीरो सूत्र के बाद में इसके फैक्टर बना के 2 के जोड़े में से बाहर निकालना है। ठीक है, देखो अब पूरा ध्यान देना है मन करके। अब जो बात बताऊंगा वो बहुत बढ़िया बात है। जैसे ये एक पंचभुज होती है, पंचभुज में पंचभुज, समपंचभुज कह सकते हैं इसको। सम माने बराबर, पंचभुज माने 5, जिसकी 5 भुजाएं बराबर होती है वह पंचभुज होती है। इसको पेंटागोन बोलते हैं। अच्छा सुनो, इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है
कि एक समपंचभुज में पांचों भुजाएं बराबर हैं, तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल पूछते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है कि समपंचभुज में समद्विबाहु, 5 समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। समद्वि मानी द्वि मानी 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो इस समपंचभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 5 गुणा समद्विबाहु का क्षेत्रफल आएगा। और समद्विबाहु का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि समद्विबाहु का क्षेत्रफल होता है 1/2 कह सकते हो यदि, ठीक है, या फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका एरिया ये होता है। परिमाप जो भी इसकी भुजा दे रखी है उन 5 भुजाओं को जोड़ो या 5 से गुणा कर दो, सभी भुजाओं का योग। ठीक है। उसके बाद होती है हेक्सागोन, इसको बोलते हैं समषटभुज। समषटभुज में इसको ऐसे बना सकते हो, एक 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा ऊपर से ऐसे करो, ये षष्ठभुज होती है। अच्छा, षष्ठभुज में ये ध्यान रखना है कि जो समषष्ठभुज होती है उसमें समबाहु त्रिभुज होती है। सम मानी बराबर और बाहु मानी भुजा, समबाहु का क्षेत्रफल। तो एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा √3/4 a²। ए हमेशा भुजा होती है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गई समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। इसका परिमाप वही 6 गुणा भुजा। परिमाप तो किसी का याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक छोटी सी बात और बताता हूं कि जब भी किसी भी कोई भी जैसे बहुभुज है जिसकी 3 से ज्यादा भुजाएं होती है, वो सभी बहुभुज होती है। जो पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, 9 भुज हो, 10 भुज हो, तो अंतःकोणों का योग कदे भी पूछे आमान है। एक तो अंतःकोणों का योग ये याद रखना है 2n-4 गुणा 90 होता है। n की जगह कितनी भुजाएं हैं, जैसे पंचभुज के 5 कोणों का योग पूछा जाए तो n की जगह तुम्हें 5 लिखना है। 5 दूनी 10 में 4 घटाओगे 6 और 9 से गुणा करोगे 540 डिग्री होता है। और प्रत्येक कोण पूछे, प्रत्येक कोण यानी कि एक कोण का माप कितना है, तो टोटल 540 तुमने निकाल दिया। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं तो 5 का भाग दोगे तो पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा। ऐसे षष्ठभुज का निकाल लो, अष्टभुज का, कितनी भी भुजाओं के अंत कोणों का योग हमेशा 2n-4 गुणा 90 होता है। और कभी भी विकिरणों की संख्या पूछी जाए तुमसे, बहुभुज के विकिरणों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखना है कि जितनी भुजाएं हैं उनमें से 3 घटा के 2 का भाग देना है। n × n-3/2। जैसे मैं कहूं कि एक त्रिभुज की 10 भुजाएं हैं, 10 भुजा वाली कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसमें विकिरणों की संख्या बताओ, तो n की जगह 10 लिखोगे, इंटू 10 में से 3 घटाओगे और अपॉन 2, 2 पंजू 10 और ये आ गया 7 पंजू 35। तो 10 भुजा वाले त्रिभुज में 35 विकिरण बढ़ेंगे। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, अंतःकोणों का योग ध्यान रखना है, उसके बाद प्रत्येक कोण जितनी भुजाएं उसका भाग देना है टोटल कोण में, और विकिरणों की संख्या। उसके बाद यदि बाह्य कोणों का योग पूछा जाता है तो वो तो अंतःकोणों का, अंदर के कोणों का योग है। बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का यदि योग पूछा जाता है तो तुम्हें हमेशा 360 बताना है। और बाह्य प्रत्येक कोण का पूछा जाए, बाहर के प्रत्येक कोण का, तो 360/n। n का मतलब जितनी भुजाएं हैं। जैसे यहां हमने निकाला था 5 का भाग क्यों दिया था कि टोटल भुजाएं 5 है समपंचभुज में, इसलिए n का मान 5 हो गया। यहां 10 भुजाएं हैं तो 10 का भाग देंगे, 8 भुजाएं हैं तो 8 का भाग
एक होती है ओक्टागोन, ओक्टागोन होती है, ओक्टागोन होती है सम अष्टभुज, अष्टभुज यानी कि 8 भुजाओं वाले। तो अष्टभुज में वही परिमाप, तो वही 8 गुना भुजाएं हो गया, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल याद रखना है तुम्हें 2 इंटू √2 जमा 1 ए स्क्वायर, ए होगी भुजा और परिमाप 8 गुना भुजा। समबाहुभुज तो बता दी, पॉलीगॉन तो मैंने बता ही दिया अभी कि जिसकी 3 से अधिक भुजाएं वाले को पॉलीगॉन, ठीक है। इसका वैसे तो थोड़ा सा वो हो गया, ये ज्यादा वाइड चला जाएगा। अष्टभुज तुम्हारे तो वही है कि जैसे ज्यादा पंचभुज षष्ठभुज, वैसे यहीं तक पूछा जाता है जटिल लेवल तक। तो बाकी बेसिक तो ये ध्यान रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एन ए स्क्वायर बटे 4, इसका क्षेत्र एन होती है भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, और उसके बाद कोट पाई बटे 4, ये समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह आता है कि देखो, यदि बहुभुज है, कोई बहुभुज है, 3 से ज्यादा आकृतियां हैं, एक बहुभुज का आंतरिक कोण, एक कोण दे रखे हैं, आंतरिक कोण 144 डिग्री है, 144 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, एन का मान क्या है। देखो टोटल जो हम कोण निकालते हैं वो निकालते हैं 2n-4 गुणा 90 से, ठीक है। इसमें हमें n का मान निकालना है और टोटल कोण कैसे निकालते हैं, ये टोटल कोण निकलेगा और प्रत्येक कोण 144 डिग्री का है। अब यहां मैंने 108 डिग्री निकाला था एक कोण, तो ये 540 कैसे निकालूंगा मैं, 108 को 5 से भाग दिया तभी तो 108 है, 540 में 8 का भाग दिया है जब 108 है। अगर 108 को 5 से गुणा करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा 500। तो ये टोटल है, ये टोटल कब आएगा, जब एक कोण को जितनी भुजाएं हैं उनसे गुणा कर दूंगा, बस एन का मान आ जाएगा। निकालो उसको, एन एक साइड में कर देंगे, एन का मान आ जाएगा। 90 को 2 से करेंगे 180 एन और माइनस 360 और बराबर 144 है, और 144 इधर आके घट जाएगा, 144 घट जाएगा तो 36n बराबर 360 और n का मान हो जाएगा 36, ये अपोन में आएगा। तो टोटल ये 10 भुजाओं वाली बहुभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज अपनी बिल्कुल कंप्लीट 3 क्लास।